ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इसी के साथ चलिए कथा को हम शुरू करते हैं। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन जो एकादशी आती है उसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष की और दूसरी शुक्ल पक्ष की। साल में कुल टोटल 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एकादशी व्रत की कथा सुनने का भी बहुत महत्व है तथा व्रत रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं हरि विष्णु पूरी करते हैं। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। सतयुग में मूर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान भयवान था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मूर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, हे देवता, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वो ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे और कहा, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे भगवान, दैत्य ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है, आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र ने ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? वह कितना बलवान है और उसको किसने आश्रय में रखा है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मूर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी में सब दैत्य को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैत्रित्य आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है और स्वयं ही मेघ बन जाता है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदम, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवता, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगरी गए। उस स्थान पर दैत्य मूर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े, तो भगवान विष्णु के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मूर बचा रहा। वह भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान को जो तीक्ष्ण बाण चलाते उसने वही पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच काफी समय तक युद्ध चलता रहा। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मूर नहीं हारा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी है और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निंद्रा की गोद में सो गए। मूर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने के लिए उद्धत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस सुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निंद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी ने कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित
होंगे, आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त है। तो ये उत्पन्ना एकादशी की कथा थी। तो कथा कैसी लगी आप ज़रूर सुनिए। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कथा ज़रूर सुनिए, क्योंकि कथा सुनने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।